What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. दोस्तों यूपीएससी का जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में कि प्रीलिम्स को पोस्टपोन करना है या फिर पोस्टपोन नहीं करना है, ये केस लगभग 1 घंटे से ज्यादा चला। इसकी एक एक जो हेडलाइन थी वो मैं सुन रहा था, एक एक पॉइंट वहां पर क्या क्या डिस्कस किया गया, आखिर उसके ऊपर जो क्या क्या आर्ग्यूमेंट किए गए, यूपीएससी ने क्या बोला, दूसरे पक्ष ने क्या बोला और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या बोला, तो ये सारी चीज डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बाकी जो फाइनल डिसीजन है वो ये है कि प्रीलिम्स आप लोगों का यथा स्थिति यथा डेट पर आप लोगों का होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। पर कुछ गाइडलाइन दी गई यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो क्या क्या गाइडलाइन है कि जिनका लास्ट अटेम्प्ट था उनके साथ में क्या करना है, कोविड-19 जो वॉरियर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके बारे में क्या करना है, तो ये भी मुद्दे यहां पर उठाए गए हैं। तो उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कुछ बातें वो, और कुछ यहां पर जो दोनों साइड के जो लॉयर बोल रहे थे वो सारी बातें मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। तो पूरा एक एनालिसिस करेंगे इस केस का, ताकि सारी क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में आ जाए कि आगे फ्यूचर में क्या इसमें एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है इस पूरे केस को देखते हुए। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जैसे मैंने आप लोगों से कम्युनिटी टैग में भी आप लोगों से यहां पर मैंने वोटिंग मांगी थी कि क्या सीरियसली आप लोग चाहते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स जो है 2020 पोस्टपोन हो जाए, तो 54% कैंडिडेट ने ये बोला था कि नहीं, वो नहीं चाहते कि पोस्टपोन हो जाए, एग्जाम होना चाहिए। तो एग्जाम हो रहा है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ये 4 अक्टूबर को एग्जाम होगा और यहां पर 17,000 के द्वारा वोट किया गया था। बाकी जिनको लगता था कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, तो उनके लिए एक दुख खबरी है, आप लोग भी अगर पेपर देना था तो अच्छे से दीजिएगा, माइंड में कोई भी गिले शिकवे नहीं रखने हैं, अच्छे से आप लोगों को एग्जाम देकर आना है। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आगे भी कुछ गाइडलाइन यहां पर आप लोगों को इनसे रिलेटेड देखने को मिल सकती है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो केस किसके द्वारा सुना जा रहा था यहां पर, तो एएम खानवेलकर की बेंच थी। यहां पर ये 3 जज की बेंच थी जिसके द्वारा ये केस सुना गया, और यूपीएससी वाला केस था। यहां पर ये 22वें नंबर पर यहां पर मेंशन था इस पर्टिकुलर जो शेड्यूल है सुप्रीम कोर्ट का उसके अंदर में। सबसे पहले मैं आप लोगों को यूपीएससी के बारे में बताता हूं कि यूपीएससी ने क्या क्या अपने पॉइंट रखे। यूपीएससी ने सबसे पहले यह बोला कि उनके द्वारा 50 करोड़ से ज्यादा पैसे अभी खर्च किए गए हैं, जिसमें से लगभग 16 करोड़ के करीब इनकी लाइबिलिटीज है, इनके जो इनको देय करना है, एक तरीके से इनके ऊपर आप लोग बोल सकते हैं कि उधारी ली गई है। तो इस तरीके से इन्होंने पूरी अरेंजमेंट की है यूपीएससी का प्रीलिम्स कंडक्ट कराने के लिए 4 अक्टूबर को। तो अगर ये 4 अक्टूबर को अब ये एग्जाम कंडक्ट नहीं कराते हैं तो इतना बड़ा लॉस यहां पर यूपीएससी को झेलना पड़ेगा, जो कि एक तरीके से पब्लिक मनी भी है। नेक्स्ट जो बात इनके द्वारा रखी गई है वो ये बोला गया कि 4 अक्टूबर से अगर अब एग्जाम यहां पर डिफर होता है तो यहां पर अब और बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पर आने वाली है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग एक एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, ओनली बहुत सारे एग्जाम हम लोग यहां पर कंडक्ट करा रहे हैं। तो एक तरीके से कास्केडिंग इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो नहीं होता जैसे साइकिल मान लीजिए खड़ी हुई है ऐसे, ठीक है, तो अगर आप लोग एक साइकिल को अगर आप लोग जैसा टच करोगे, इसको छेड़ोगे, अगर ये गिर गई तो सारी साइकिल ऐसे गिरते चली जाएगी, तो इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर एक एग्जाम यहां पर पोस्टपोन होगा, एक एग्जाम कोई डिसरप्ट होगा, तो सारे एग्जाम आप लोग यहां पर डिसरप्ट होते हुए नजर आएंगे। ऑलरेडी यहां पर नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर हम लोगों ने इश्यू कर दिया, 27 जून को नेक्स्ट ईयर का एग्जाम होना है। अगर ये एग्जाम हम लोगों ने कंडक्ट नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर के भी जितने सारे एग्जाम हैं वो सारों के हिसाब से यहां पर बहुत कुछ हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोग एग्जाम पोस्टपोन कर चुके हैं, क्योंकि पहले जो एग्जाम की डेट थी वो आप लोगों को पता है कि यहां पर 31 मई थी। तो 31 मई थी, तो हम लोगों ने यहां पर ऑलरेडी इसको चेंज कर दिया, 4 अक्टूबर में हम लोग इसको लेकर आए। तो फर्दर अगर जितना डिले किया जा सकता था वो हम लोग ऑलरेडी डिले कर चुके हैं, इसके अलावा अब हम लोग इसको डिले नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर जो वेन्यूज है यहां पर ये लगभग आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे 2500 से ज्यादा है, और 72 एग्जाम सेंटर आप लोग यहां पर इसके देखने को मिलेंगे। तो इनके द्वारा ये भी बात बोली गई कि हर एक एग्जाम सेंटर पे जो जो चीजें पहुंचनी चाहिए थी वो सारी चीजें पहुंच चुकी है। क्या क्या इन्विजिलेटर रहेगा, क्या क्या वहां पर सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा चुकी है। यूपीएससी के द्वारा रेलवे के साथ भी बात कर ली गई है, सारे राज्य के जो स्टेट सेक्रेटरी है उसके साथ भी बात कर ली गई है कि सारी अरेंजमेंट यहां पर प्रोवाइड कराई जाए, सारी अरेंजमेंट यहां पर बनाई जाए ताकि कोई प्रॉब्लम देखने को न मिले। इसी के साथ में यूपीएससी के द्वारा यह भी बोला गया कि हम लोगों ने ऑलरेडी जिनको बोला था कि आप लोग सेंटर चेंज कर सकते हैं, तो वो भी हम लोगों ने अरेंजमेंट बनाई। तो उसमें भी लगभग 67,000 के करीब लोगों ने यहां पर अपने जो एग्जाम सेंटर हैं उसको चेंज करने के लिए अप्लाई किया, तो वो भी हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। यानी कि जो जो प्रॉब्लम हमारे सामने रखी गई वो सारी प्रॉब्लम हम लोगों ने सुनी। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम फिलहाल लगती नहीं है कि हम लोग को सुनना चाहिए, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम जेन्युइन हम तक पहुंची नहीं जिसके ऊपर हम लोग को ज्यादा और फोकस देना चाहिए। यहां पर काफी बड़ा मुद्दा जो सामने निकल कर आया जो अटेम्प्ट के बारे में है वो भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। फिलहाल मुद्दा ये था कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि यहां पर एग्जाम देने वाले हैं, अलग अलग डॉक्टर है, कोई कहीं पर लॉयर है, मतलब लॉयर तो नहीं सारी, कोई कहीं पर डॉक्टर है, कोई जो पुलिस वगैरह में है, वो इस तरीके से यहां पर काम कर रहे हैं। तो वो कैसे अपना एग्जाम दे पाएंगे, एक तरीके से कोविड वॉरियर है, उनको कोई छुट्टी नहीं दी जा रही है। यहां तक भी है कि लगभग 16 16 17 17 18 18 घंटे वो काम कर रहे हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट को जब यहां पर ये दलील दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्टिंग में इसको सुना और फिर यहां पर बोला कि आप लोग क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं यूपीएससी को। तो यूपीएससी ने देखिए इसके बारे में अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया कि जो यहां पर इस तरीके से लगे, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये कोई दलील नहीं है, जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उनको तो ड्यूटी करनी ही है। अब वो किसी और दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, तो उनको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फिलहाल उनके लिए हम लोग कोई एग्जाम को यहां पर पोस्टपोन करेंगे। तो ये यूपीएससी की दलील है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ऐसा नहीं कि किसी का फेवर कर रहा हूं, जो सबने अपने अपने यहां पर कमेंट रखे हैं मैं जस्ट आप लोगों के सामने वो डिक्टेट कर रहा हूं, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला तो यूपीएससी की जो लेयर थे उनके द्वारा ये बोला कि ये सोचिए कि अगर कल को एक साल और यहां पर कोविड-19 बढ़ जाता है तो फिर क्या करोगे, फिर क्या एक साल और एग्जाम को पोस्टपोन किया जाएगा, तो अरेंजमेंट कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी। तो यूपीएससी का पलड़ा जो था वो स्टार्टिंग से ही भारी था, यानी कि जो अपने मुद्दे रखने वाले थे उन्होंने मुद्दे अच्छे से नहीं रखे। इवन जैसे मैं पूरा केस यहां पर सुन रहा था, जो जैसे की बात की जा रही थी कई सारी प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर और भी कई सारे जो मुद्दे मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किए थे वो मुद्दे भी यहां पर नहीं रखे गए, जो कि हो सकता था कि इस केस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाते, लेकिन वो मुद्दे इनके द्वारा नहीं रखे गए। पर यूपीएससी अपना पूरी प्रिपरेशन के साथ आई थी, यूपीएससी ने सारे मुद्दे लगभग यहां पर क्लियर किए। जब ट्रेन के बारे में पूछा, उन्होंने पूछा कि हां ट्रेन नहीं चल रही, तो उन्होंने बोला कि सबसे बात कर ली गई है कि प्रॉपर ट्रेन चलाई जाएगी, स्पेशल ट्रेन भी कई सारे कैंडिडेट के लिए चलाई जाएगी, सारी अरेंजमेंट हम लोगों ने कर रखी है। इसी के साथ में उनको बोला गया कि अगर कोई कोविड-19 का पेशेंट अगर पेपर देने आता है तो सबसे पहली तो बात यह है कि कोविड-19 के पेशेंट को पेपर देना अलाउ नहीं है, पर फिर भी अगर पेपर देना आता है तो यूपीएससी सेंटर पर उसके लिए अलग से अरेंजमेंट कर दी जाएगी। यहां तक भी चीजें बोली गई हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर में। पर लेकिन कंडीशन यहां पर यह है कि ये जो बातें बोली गई हैं क्या रियलिटी में कितनी इंप्लीमेंट होने वाली है, तो वो आप लोगों को जब एग्जाम होगा उसमें सारी चीजें देखने को मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक तो प्रेग्नेंट वुमेन वाला, या फिर एक दूसरा पॉइंट जो ये था ये कहीं भी डिस्कस नहीं किया गया, जो मुझे लग रहा था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्कस करना चाहिए। देखिए दो जो एग्जाम हो गए, एक होगा यहां पर 9:30 से लेके 11:30 तक, ठीक है, तो एक दूसरा जो एग्जाम होगा फिर 3 घंटे बाद में है, तो ये यहां पर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा। तो इसके बीच का जो टाइम है उसके लिए आप लोग क्या रखते हैं, आप लोगों ने देखा हो कई सारे सेंटर पर जाते हैं तो वो बच्चों को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, तो वो भी कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन जो है उसके बारे में भी कोई भी यहां पर पॉइंट जो है वो यहां पर नहीं रखा गया, जो कि एक वैलिड पॉइंट हो सकता था। तो ये भी यहां पर इनके द्वारा कोई काउंट नहीं किया गया, क्योंकि 2 घंटे का कोई एग्जाम नहीं है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक था, तो उसके बारे में भी कोई पॉइंट नहीं रखा गया। तो ये एक मिसिंग पॉइंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। वैसे जो भी था डिस्कशन काफी अच्छा रहा, और भी कई सारे मुद्दे यहां पर सामने निकल कर आए, एक एक कर यहां पर कुछ और मुद्दे यहां पर देख लेते हैं। जैसे कि बोला गया कि कोई यहां पर अगर ये बोल रहे थे तो यहां पर इनको ये भी बोला गया कि कंस्ट्रक्टिव कोई सजेशन दीजिए। यूपीएससी ने पूरी अरेंजमेंट कर रखी है किस तरीके से क्या क्या करना है, सारी जो डिस्टेंस जो यहां पर बेंच ने ये भी बोला कि जो कैंडिडेट अगर एग्जाम अंदर दे रहा है बैठ के तो उसकी सोशल डिस्टेंसिंग का भी यूपीएससी ने ध्यान रखा है। तो अपनी साइड से यूपीएससी ने पूरी तैयारी की है। एक काफी इंटरेस्टिंग जो सजेशन यहां पर बोला गया, जो पिटिशनर के एडवोकेट थे यानी कि जिन्होंने पिटिशन डाली थी कि 2020 और 2021 को मर्ज कर दिया जाए, तो यहां पर यूपीएससी ने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो ओएमआर सीट है वो डिस्पैच की जा चुकी है, सारी सेंटर पर पहुंच चुकी है। अब यहां पर इसकी कोई भी संभावना नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो काफी कुछ यहां पर हैम्पर होता हुआ नजर आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर यूपीएससी का जो दलील थी वो एक्सेप्ट की और बोला कि एक तरीके से आर्ग्यूमेंट बेसलेस है कि दोनों को यहां पर मर्ज कर दिया जाए। इसके पीछे कोई तर्क यहां पर नहीं है कि यहां पर हम लोग इस आर्ग्यूमेंट को भी यहां पर मानकर चलें। नेक्स्ट यहां पर बोला गया कि कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है, तो यूपीएससी ने ऑलरेडी बोला कि सारे राज्यों को हम लोग ऑलरेडी गाइडलाइन दे चुके हैं कि वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो प्रॉपर वे में अवेलेबल प्रोवाइड कराए। पर लेकिन यूपीएससी यहां पर ये भी बोल रहा है कि ऑलरेडी आप लोग को पता है कि 4 महीने बाद आप लोग का जो पेपर होने वाला है, आप लोग को पता है कब से डेट आप लोग की रिलीज कर दी गई है, तो उसके चलते कैंडिडेट अपने हिसाब से वहां पर कोई ना कोई अरेंजमेंट वहां पर कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसको भी आप लोग एक वैलिड रीजन माने कि एग्जाम को पोस्टपोन करना है। तो इस दलील को भी यहां पर यूपीएससी के द्वारा खारिज कर दिया गया और बोला गया एक तरीके से कि गवर्नमेंट भी थोड़ा सा इसमें ध्यान रखे कि जो कैंडिडेट है अगर कहीं जाना है तो सारे ट्रांसपोर्ट जो है वहां पर रिज्यूम होने चाहिए उस दिन, ताकि वो प्रॉपर वे में अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंच सके। नेक्स्ट यहां पर जो बात बोली गई कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने के लिए, तो उसके बारे में यहां पर यूपीएससी ने भी कई सारी बातें बोली। गवर्नमेंट को भी यहां पर बोला है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि यहां पर अपना एग्जाम अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उसके बारे में क्या करना है, जिसका लास्ट अटेम्प्ट है यहां पर उसके बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं। ओनली अटेम्प्ट को नहीं, एज को भी काउंट कर आप लोग यहां पर चलना है। तो ये सारी बातें जब यहां पर यूपीएससी के लॉयर के सामने रखी गई तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई अरेंजमेंट यूपीएससी के जो रूल और रेगुलेशन में नहीं है, पर लेकिन ये जो बातें यूपीएससी के सामने रखी जाएंगी तो वो इसको काउंट कर चलेंगी कि ऐसा क्या किया जा सकता है, क्योंकि पेंडेमिक हर साल नहीं आता है। ये एक
अनफॉर्चुनेट कंडीशन है जो फिलहाल अभी देखने को मिल रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं, उन सब चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। तो यहां पर जो एक एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है वो ये लगाई जा रही है, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, कंफर्म नहीं है, कि अगर कोई एग्जाम देने नहीं जाता है और उसके पास में कोई वैलिड रीजन होता है कि वो एग्जाम देने नहीं जाता है, तो हो सकता है कि उसको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने की कोशिश की जा सकती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है यहां पर। एक दूसरी बात यहां पर ये कि जिनका लास्ट अटेम्प्ट है अब की बार, ठीक है, एक उनके बारे में थोड़ा सोचा जा सकता है कि उनके लिए कोई अरेंजमेंट की जाए। मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ भी क्लियर नहीं है अभी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट गाइडलाइन दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उनके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं, और यूपीएससी को यह बात बोला गया है। अभी यहां पर कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, तो इसके बारे में कुछ चीजें हो सकती हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। आप लोगों को अपनी पूरी जी जान लगाकर अपना प्रीलिम्स देकर आना है। कोई भी फर्दर कोई चीजें माइंड में रखते हुए आप लोगों को बस अपने एग्जाम पर फोकस देना है, क्योंकि बाद में जो होगा वो एक अलग मुद्दा है, पर पहले अभी आप लोग अगर अपने माइंड को डाइवर्ट करेंगे तो ये आप लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करने की पूरा ध्यान, तन मन धन जो भी है सारा लगा दो एग्जाम में, शानदार तरीके से अपना प्रीलिम्स देकर आओ। कोई भी बातें माइंड में आप लोगों को नहीं रखनी है, और बाकी जो भी चीजें हैं आप लोगों को पता ही अपना ध्यान रखना है। सैनिटाइजर वगैरह लेकर जाना, दूसरों से डिस्टेंस बनाकर रखना, अपना मास्क वगैरह लेकर जाना साथ में, और जहां पर भी आप लोग जा रहे हैं कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लेकर, उसमें भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ज्यादा चीजों को टच वगैरह आप लोग न करें, थोड़ी सी डिस्टेंस बनाकर रखें। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सारे बातें हैं जो मैंने आप लोगों के सामने यहां पर रखी है, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में यहां पर देखने को मिली। तो एग्जाम आप लोगों का कंडक्ट होने वाला है यथा स्थिति यथा डेट पर, तो आप लोग उसको एग्जाम को अच्छे से देने जाइए। सारी बातें भूलते हुए यहां पर अपना अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो बस यही बातें बोलनी थी, बाकी जो भी चीजें हैं वो आप लोगों को यहां पर जो इस चैनल पर मिलती हैं तो वो यहां पर आती रहेंगी, जैसे कि आप लोगों की जो डेली हिंदू की वीडियो है या फिर क्वेश्चन वगैरह की वीडियो, वो सारी चीजें। अगर किसी भी लेक्चर की आप लोगों के पास में पीडीएफ नहीं है, आप लोगों का एग्जाम पास में आ रहा है, रिवीजन करना है, तो यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, सारी पीडीएफ इकट्ठी मिल जाती है। यहां पर 1,16,000 से ज्यादा मेंबर अब तक यहां पर जुड़ चुके हैं। मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। सारी आईडी वीर तालियान के नाम से आप लोगों को नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगी, और सारी पीडीएफ यहां पर मिल जाएगी। तो अच्छे से आप लोग रिवाइज करके जाइए। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।